पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पाँव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। राम राम, जय श्री राम साथियों। मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं यहां पे एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस प्रोग्राम का नाम है मोटिवेशनल स्टोरीज़। मोटिवेशनल स्टोरीज़ के अंदर हम यहां पे अच्छे मोटिवेशनल किस्से लेकर आएंगे और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कम से कम एक वीडियो में हर रोज़ लेकर आने का पूरा प्रयास यहाँ पे करने वाला हूँ। तो मोटिवेशनल स्टोरी का प्रोग्राम हमारा अलग से रहेगा और तिरछी बात पर और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक बुराइयों के ऊपर चर्चा है, वो अलग रहेगा। तो यहाँ पे मोटिवेशनल स्टोरीज़ का जो प्रोग्राम है वो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और आज इस प्रोग्राम में सबसे पहला वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो साथियों, यहाँ पे हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानेंगे किसी विषय के ऊपर और यहाँ पे समझने का पूरा प्रयास किया करेंगे ज़िंदगी के पलों के बारे में और ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में। तो आज का जो किस्सा है वो एक छोटा सा किस्सा है, उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं और हम सोचेंगे फिर उसके बाद हमें उस किस्से से सीख क्या मिलती है, उस किस्से से हमें ऐसी कौन सी सीख मिलती है जिस सीख को हम अपनाकर अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। तो साथियों, एक बार एक कवि है जिसने ये कविता लिखी है। वो कवि है, वो ड्यूटी से जब अपने गाँव आता है तो वो अपने दोस्तों के साथ लस्सी पीने के लिए एक दुकान पर जाया करता है। ये उसका रूल है एक तरह से, यानी कि ड्यूटी से जब भी वो लौटता है तो वो अपने दोस्तों के साथ लस्सी पीने के लिए एक दुकान पर जाया करता है। तो इसी तरह से एक बार वो छुट्टी से लौटा है, ड्यूटी से वापस आया है, तो अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होकर एक लस्सी वाले की दुकान में चला जाता है और लस्सी पीने के लिए वो सारे दोस्त एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी क्या होता है, कुछ देर बाद उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है जो 70-75 साल की होती है और उसकी जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल धसी हुई होती हैं और उसको देखते ही ऐसा लगता है कि वो न जाने कितने दिनों से भूखी है। तो वो जो लड़का होता है जो ड्यूटी से आता है, अपने दोस्तों के साथ लस्सी पीने के लिए जाता है, वो उसकी तरफ देखता है और वो औरत उनसे कहती है कि भगवान के नाम पर मेरी कुछ मदद कीजिए, मुझे कुछ पैसे दीजिए, कुछ मनी दीजिए। तो अपनी जेब से पैसे टटोलने लगता है और खुले पैसे ढूंढने लगता है। तभी वह उस बूढ़ी माँ की तरफ देखता है और उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसको लगता है कि ये बूढ़ी माँ बहुत ज़्यादा भूखी है। हालांकि वो किसी भी भिखारी को पहले पैसे नहीं देता है, लेकिन बूढ़ी माँ को देखकर 70-75 साल की है तो वो पैसे निकालने लगता है। तो वह उसके चेहरे की तरफ देखता है कि ये तो भूखी है, उसको लगता है, तो वो अपने पैसे वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है। तभी बूढ़ी अम्मा से कहने लगता है कि माँ जी, आप क्या लस्सी पियोगे? लगता है आप भूखे हो। तो अम्मा जी मना करती है, मना करते करते वो हामी भर देती है। तभी वह वेटर से कहता है कि एक लस्सी और लेकर आओ। तो उसके दोस्त फुसफुसाने लगते हैं, ये क्या यार, कैसा आदमी है, 2-4 रुपये से पीछा छूट जाता, अब लस्सी पिलाने के लिए बिठा लिया, भिखारियों को पैसा देता है। तो लस्सी आ जाती कुछ देर में, उस बूढ़ी अम्मा को एक गिलास दे दिया जाता है और बाकी उन दोस्तों के सामने रख दी जाती है लस्सी। तो बूढ़ी अम्मा उस गिलास को लेकर सहमी सी एक कोने में जाकर धरती में फर्श पे बैठ जाती है। इस बात को देखकर वो थोड़ा सा अचंभित होता है, वो इंसान अचंभित होता है। वो सोचता है कि बूढ़ी अम्मा को अगर मैं अपने पास बिठा लेता हूँ, उसका मन तो करता है कि अपने पास बिठा लेता हूँ, लेकिन फिर वह सोचता है कि ये दोस्त और ये यार हैं, ये कहेंगे कि क्या भिखारियों को हमारे साइड में लाकर बिठा दिया। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं ही बूढ़ी अम्मा के पास जाकर बैठ जाऊँ और वहाँ जाके अपनी लस्सी भी पीऊँ। तो अपनी लस्सी का गिलास उठाता है, बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और वहाँ पे फर्श में आलती पालती मारकर बैठ जाता है और बूढ़ी अम्मा के साथ लस्सी पीने लगता है। तभी उस होटल का मालिक कहता है कि साहब, हमने 2 कुर्सियाँ आपके लिए लगा दी हैं, आप यहाँ आकर लस्सी पीजिए और बूढ़ी अम्मा को भी यहाँ पे ले आइए। तो वो उठकर उन कुर्सियों पर बैठ जाता है। तब होटल का मालिक कहता है कि यहाँ पे कस्टमर तो बहुत आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभी आते हैं। तो आज से मैं भी ये ख्याल रखूँगा कि कोई अगर भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा है तो मैं उसका पेट भरने का प्रयास करूँगा, उसकी भूख मिटाने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है हमें कि पैसे तो हर कोई कमाता है, पर दुआएं कमाइए। पैसा तो हर कोई कमा लेता है और कमाने में लगे हुए भी हो, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है दुआएं। किसी गरीब की दुआएं कमाइए, किसी गरीब की दुआ कमाओगे, क्योंकि दुआ कमाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। दुआएं ऐसे ही नहीं कमाई जाती
किसी के साथ अच्छा करोगे तभी जाकर आपको दुआएं मिलती हैं। तो पैसे तो बहुत कोई कमाता है, बहुत लोग कमाते हैं, आप लोग दुआएं कमाइए जिससे कि आप लोगों का जीवन आगे अच्छा कटे और आप लोगों के काम आ सके वो दुआएं। तो ये थी छोटी सी कहानी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भिखारियों को पैसे मत दीजिए, लेकिन अगर कोई भूखा प्यासा भिखारी आपके आसपास घूम रहा है तो उसका पेट ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि पेट से बढ़कर क्या खाएगा। पैसे दोगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार रहेंगे कि इन पैसों की शायद हो सकता है वो शराब पी ले, या हो सकता है इन पैसों को वेस्ट कर दे, या कुछ और वगैरह वगैरह जो भी कुछ है। तो आप उन भिखारियों को, जो भी आपको लगता है कि भूखा प्यासा है या फिर जिसको ज़रूरत है, तो उसको आप खाना खिला सकते हो, क्योंकि आप किसी का पेट भरोगे तो आपको दुआएं मिलेंगी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। सबके काम आते रहिए, गरीबों के भी काम आइए। आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में, आप आगे बढ़ते हो अपने जीवन में, तो आप अपने आस पड़ोस के जो गरीब लोग हैं उनको देखकर भी आगे बढ़िए जीवन में, उनका भी ख्याल रखिए, उनको भी अपने साथ लेकर चलिए, उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके समक्ष फिर से लेकर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, नमस्कार।